नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक गंगा के पाठ 9 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौपाइयों की विस्तृत से व्याख्या की और उसकी पृष्ठभूमि को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा था। अगर आपने वह व्याख्या वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्न उत्तरों के सटीक उत्तरों को समझेंगे और जानेंगे कि परीक्षा में पूरे अंक पाने के लिए आपको उत्तर किस प्रकार लिखने हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं आज के प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले मित्रों, ये अभ्यास प्रश्न जो इस पुस्तक के हैं, इस पाठ के हैं, इसमें पहले आता है रचना से संवाद, जिसमें आता है मेरे उत्तर मेरे तर्क। तो इसमें क्या होता है, प्रश्न होता है और 3-4 उत्तर दिए रहते हैं ऑप्शन, उसमें से एक उत्तर बताना होता है और तर्क देना होता है कि आपका ये उत्तर क्यों सही है। तो यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जब परशुराम जी बहुत गुस्से में सभा में प्रवेश करते हैं तो सभी राजा जो लोग वहां आए हुए थे वो पितु समेत अपने पिताजी के नाम के साथ कही कही निज नामा कहने लगे, अपना अपना नाम बताने लगे। लगे करन दंड प्रणामा और सभी दंड प्रणाम करने लगे। दंड प्रणाम मैंने बताया था कि सीधे जमीन पर लेट के जो चरण स्पर्श करके प्रणाम होता है उसे बोलते हैं दंड प्रणाम। तो राजा डर की वजह से, भय की वजह से दंड प्रणाम करने लगे। तो यह पंक्ति सभा में उपस्थित लोगों की किस मन स्थिति को दर्शाती है। तो इसमें 4 उत्तर दिए गए हैं, आदर और सम्मान परशुराम के प्रति, या भक्ति और श्रद्धा, या भय और शिष्टाचार, या प्रेम और सहिष्णुता। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि भय और शिष्टाचार। क्यों, उसका तर्क आपको देना है। तो प्यारे बच्चों, इसका आप तर्क दे सकते हैं क्यों। यहाँ पे तर्क भी लिख सकते हैं, आप तर्क भी लिख सकते हैं क्यों। तो सभी लोग परशुराम से भयभीत थे, कोई भी उनके प्रति आदर भक्ति या प्रेम नहीं रखता था। सभी ने भय और शिष्टाचार के नाते अपना अपना परिचय दिया था। अब इसमें दूसरा प्रश्न आ जाता है कि जनक बहोरी आई सिरु नावा, सिए बोलाई प्रणामु करावा। तो जनक ने जनक की जो बेटी है सीता, सीता को भी बुलाया और उससे भी प्रणाम कराया। जनक ने खुद भी सिर झुकाकर प्रणाम किया परशुराम जी को और सीता जी से प्रणाम कराया। तो इस पंक्ति से राजा जनक के व्यवहार की कौन सी विशेषता उद्घाटित हो रही है। तो कौन सी विशेषता है उनकी, ये आती है शिष्टता। यहाँ पर 4 उत्तर दिए हैं, इनमें से जो शिष्टता है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका आपको कारण लिखना है। अपने घर आए अतिथि का सम्मान करना, उन्हें प्रणाम करना, अपने बच्चों से प्रणाम करवाना शिष्टता का पहला संस्कार है, ये आप लिख देंगे। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन आता है कि अति रिस बोले वचन कठोरा, बहुत गुस्से में कठोर वचन में बोलते हैं परशुराम जी। तो जनक के प्रति परशुराम के कठोर वचन बोलने का मूल कारण क्या है। तो यहाँ पर मूल कारण 4 कारण आपको दिए गए हैं। इसमें से जो मूल कारण है वो क्या है, शिव धनुष का खंडित होना, शिव धनुष का जो टूटना है वो इसका मूल कारण है। वैसे तो इसमें जो पहला और दूसरा है वो भी कारण हो सकते हैं, किंतु सबसे बड़ा कारण अपने गुरु भगवान शिव के धनुष के प्रति मोह। वे जीते जी या नहीं देख सकते थे कि कोई उनके होते शिव धनुष को तोड़ दे, इसमें वे अपना अपमान समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राम का कथन है होई केउ एक दास तुम्हारा, उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। जब परशुराम जी को बोलते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, कि शिव जी को धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास सेवक होगा। तो ये क्या कहना चाहते हैं, कूटनीति चतुराई, बिल्कुल नहीं। विनम्रता मर्यादा, ये इसका सही उत्तर होगा, विनम्रता और मर्यादा। क्यों होगा, ये उत्तर इस प्रकार से आप लिख लेंगे नीले पेन से। फिर यहाँ पे तर्क आपको देना क्यों। तो श्री राम स्वभाव से चतुर नहीं थे, वे ज्ञानियों के प्रति मन से बहुत विनम्र थे और मर्यादा उनके स्वभाव में थी। फिर एक पंक्ति आती है कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरे अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। तो लक्ष्मण के मुस्कुराने और उपहास भरे वचनों का कारण क्या था। तो क्या कारण था, इसमें 4 कारण यहाँ पे दिए हुए हैं, आपके पुस्तक में 4 कारण दिए हैं। उनमें से कौन सा कारण चाहिए, वो परशुराम को चुनौती देना चाहते थे। ये भी वैसे बिल्कुल सही नहीं है, पर इसमें ऑप्शन यही है तो इसको हम मान लेंगे। तो सही उत्तर इन चारों में से कोई स्पेशल उत्तर नहीं है। हाँ, इन चारों में से जो सबसे सही है वो है ये वाला जो हमने बताया, ठीक है। तो ना उनमें प्रदर्शन की भावना थी, ना अहंकार की। वे परशुराम की शक्ति से डरने वाले भी नहीं थे। अतः यही अंतिम उत्तर सही है कि वे किसी बड़ बोले घमंडी का घमंड तोड़ना चाहते थे। अब यहाँ पर प्रश्न आते हैं 4 आंसर वाले। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पर आता है मेरी समझ और मेरे विचार। आपकी क्या समझ है और आपके क्या विचार हैं, यहाँ पर उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करनी है और उनके उत्तर आपको लिखने हैं। यहाँ पर आता है
कि अरध निमेष कल्प सम बीता, मतलब आधा आधा जो निमेष है, समय है, वो कल्प सम बीता, एक एक मतलब हजारों लाखों वर्षों के समान बीत रहा था एक एक पल। तो इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता में यह किसके संदर्भ में कहा गया है, क्यों कहा गया है ये। तो देखिए, राम के धनुष तोड़ने पर सीता बहुत प्रसन्न थी, खुश थी कि राम से उसकी विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी। किंतु परशुराम के धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की प्रतिज्ञा परशुराम जी ने की थी। वे परशुराम का महाक्रोधी और हठी स्वभाव जानती थी, इसलिए वे बहुत अधीर और बेचैन हो उठी। उनका एक एक पल हजारों वर्षों के समान बीतने लगा। अब इसी कविता में एक लाइन आई है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तमारे जे ही सब राजा। तो वो जो भी शिव जी का धनुष जिसने तोड़ा है, वो समाज से अलग होकर आ जाए या समाज उसे अलग कर दे, नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो इस पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तर्क सहित उत्तर देना है कि क्या प्रभाव पड़ा जब उसने चेतावनी दी। तो महाक्रोधी परशुराम ने राजाओं से भरी सभा में यह कहा कि या तो धनुष तोड़ने वाले को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। तो सभी राजा परशुराम के महाक्रोधी और हठी स्वभाव को जानते थे, इसलिए सभी राजा भयभीत हो गए होंगे, डर गए होंगे। उन्हें पहले अपनी सुरक्षा ने सताया होगा। कुछ कुटिल राजा भी होंगे, तो जो दुष्ट स्वभाव के राजा होंगे, तो जो धनुष नहीं तोड़ सके थे, इसलिए लज्जित थे, शर्मिंदा थे। वे बहुत खुश हुए होंगे, वे मन ही मन कह रहे होंगे कि बच्चों, अब कर लो सीता से शादी, अब यह परशुराम तुम्हें मजा चखाएगा। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। तुलसीदास ने राम लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपकी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का? अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के दो मार्ग हैं, चुनौती या विनम्रता। तो पहला मार्ग है विनम्रता। यदि नरमी से बात करके काम चल जाए तो घमंडी व्यक्ति लज्जित हो जाए और तो वो सर्वोत्तम है। यदि वह फिर भी नहीं मानता तो लक्ष्मण जैसा तेवर दिखाना भी उचित है। परंतु घमंडी आदमी को घमंड भरा उत्तर देने से क्या होगा, से बेकार की लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, जिससे यथासंभव बचना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा आ गया कि हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले रघुवीरु, मतलब हृदय में ना हर्ष है, ना खुशी है, ना दुख है, तो कुछ बोले रघुवीरु, कुछ रघुवीर श्री रामचंद्र जी बोले। तो श्री राम के हृदय में ना हर्ष था, ना विषाद था। यह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है? उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से अलग कैसे स्थापित करता है? इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि प्राय लोग शुभ समाचार सुनकर के खुश होते हैं और अशुभ होने पर रोते हैं। वे भावनाओं में जीते हैं, वे भावनाओं से प्रभावित हुए बिना शांत होकर नहीं जी सकते। श्री राम सुख दुख से ऊपर हैं, वे परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना शांत होकर रास्ता निकालते हैं। यह रास्ता सबसे कठिन है और इसके लिए संतुलन चाहिए। यह रास्ता सबसे कठिन है, इसके लिए संतुलन चाहिए और यह संतुलन श्री राम को अन्य पात्रों से अलग और विशेष बनाता है। प्यारे बच्चों, मैं पुस्तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देने का हर संभव प्रयास करता हूं और कुछ विद्यालयों में कुछ ही प्रश्न कराए जाते हैं, लेकिन मैं सारे प्रश्न हल कराने की कोशिश करता हूं। तो आप सभी प्रश्नों को जब देखेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, धैर्य बनाए रखें, पूरा वीडियो देखें। अब और अपने जो भी प्रश्न आपके हैं उनको आप वीडियो को पॉज करके आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न आता है, मेरी कल्पना मेरे अनुमान, इसके प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कल्पना और अनुमान के आधार पर आपको लिखने हैं। हमारा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप जनक की सभा में उपस्थित एक राजा हैं। आप मान लीजिए कि आप एक राजा हैं और राजा जनक के यहाँ आप बैठे हैं और सीता के स्वयंवर में आप गए थे। तो परशुराम के आगमन से लेकर उनके गमन तक की कथा अपने शब्दों में लिखनी है। तो पूरी जो कविता है उसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना है कि मैं फलां देश का राजा हूँ। फलां मतलब अपने देश का नाम, मतलब भारत देश या कोई भी देश आप लिख सकते हैं, मैं वहां का राजा हूँ। तो फला देश का राजा हूँ, मैं भी दशरथ के दरबार में सीता की चाह में आया था, परंतु सफल नहीं हो सका। राम वास्तव में सीता के योग्य थे। उन्होंने जिस तरह धनुष को तोड़ डाला वह मेरे लिए अनुकरणीय था, मैं उनसे प्रभावित हुआ। अब यहाँ पर आगे की कहानी लिखनी है। तभी अचानक महाक्रोधी परशुराम जी जनक के दरबार में पधारे। आते ही अंगारे उगलने लगे, मतलब गुस्सा हो गए। उनके कंधों पर भयानक फरसा था, वे क्रोध में कांप रहे थे। उन्हें आता देखकर सभी राजा भयभीत हो उठे। वे जानते थे कि परशुराम सारी पृथ्वी के राजाओं का संहार कर चुके हैं और सभी राजा भय के मारे कांप उठे। उन्होंने पिता का तथा अपना नाम बताया और परशुराम के चरणों में प्रणाम किया। तो राजा जनक ने भी उनके सामने शीश झुकाया। उन्होंने अपनी बेटी सीता को बुलाकर उससे भी प्रणाम करवाया। परशुराम के ने सीता को आशीर्वाद दिया, जिससे वे और उनकी सखियां प्रसन्न हो गई। सखियां उन्हें अपनी मंडली में अंदर लेकर के चली गई। इसके बाद विश्वामित्र उनसे मिले और उन्होंने राम लक्ष्मण को भी परशुराम को प्रणाम करने के लिए कहा। और फिर परशुराम ने जाना कि ये दोनों सुंदर युवकों की जोड़ी राजा दशरथ की संतानें हैं।
फिर वो राम की सुंदरता को देखते ही रह गए। उसके बाद परशुराम अपने मूल स्वभाव पर आ गए, अपने गुस्से में आ गए और उन्होंने राजा जनक से ललकार कर भरी वाणी में पूछा, ये सब राजा यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं? फिर धरती पर पड़े खंडित शिव धनुष को देखा, टूटे हुए शिव धनुष को देखा तो क्रोध से कांपने लगी। राजा जनक ने शांत स्वर में सीता के स्वयंवर की बात बताई। तो वे क्रोध में बोले, गुस्से में बोले, जिस भी राजा ने शिव का धनुष तोड़ा है वह इस राज्यसभा से उठकर अलग हो जाए, वरना हे राजा जनक, जहां तक तेरा राज है उस सारी पृथ्वी को उलट पलट कर रख दूंगा। यह सुनकर सारे राजा कांपने लगे। कुछ कुटिल राजा मनी मन खुश हुए, सोचने लगे चलो अच्छा हुआ हम धनुष नहीं तोड़ सके, अब यह प्रचंड बाबा परशुराम राम लक्ष्मण को मजे चखाएगा। होने दो झगड़ा। परशुराम का यह तेवर देखकर सीता की माता की मुंह से निकला, हे भगवान, यह आफत बैठे बिठाए कहां से आ गए? यह तुमने बनता हुआ खेल क्यों बिगाड़ दिया? सीता परशुराम के क्रोध को देखकर बेचैन हो उठी, उसे एक एक पल भारी लगने लगा। तब श्री राम ने सब राजाओं के भय और अपनी प्रिया सीता की बेचैनी को देखकर शांत स्वर में परशुराम से कहा, हे ब्राह्मण देव, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही एक सेवक है। क्रोध से कांपते हुए परशुराम ने कहा, सेवक वह होता है जो सेवा करता है, जो शत्रुओं जैसा काम करता है, वह लड़ाई चाहता है। और तुम मुझे जानते हो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु राजा के समान मेरा शत्रु है, दुश्मन है। उसे इस सभा से अलग कर दो, वरना यहाँ बैठे सभी राजाओं को मार डालूंगा। मुनि परशुराम के बड़बोले वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। वे बोले, हे मुनिवर, ऐसे ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई तोड़ डाले, कभी किसी ने उस पर क्रोध नहीं किया। परशुराम, इस धनुष पर अपनी इतनी ममता किस लिए दिखा रहे हो? तो यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे, बोले, ओ राजकुमार, हरे राजकुमार, ओ राजकुमार, हैं काल बस बोलत तो ही न संभार। लक्ष्मण, लगता है तू काल के वश में आ गया है, तभी तुझसे संभल कर नहीं बोला जा रहा है। तो जो शिव धनुष सारे संसार में प्रसिद्ध है उसे तुम तुच्छ सा धनुष बता रहे हो। तो यहाँ तक तो कहानी इसमें दी गई है, जो आपकी कविता है। और उसके बाद अंत में क्या होता है कि राम जी बड़े शांत स्वर में उसको परशुराम जी को समझाते हैं और परशुराम जी राम जी से प्रभावित होते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरि डरू अति डरू उतरू देत नृपुनाई, कुटिल भूप हर से मन माही। जनक द्वारा डर से चुप रहने पर अन्य राजा मन में प्रसन्न क्यों हुए होंगे? तो इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, फिर बताते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी उन्नति पर और अन्य लोगों की दुर्गति पर बहुत खुश होता है। तो परशुराम के क्रोध को देखकर जब राजा जनक डर से कुछ भी नहीं बोले तो कुछ कुटिल दुष्ट राजा मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि अब राजा जनक और उनकी बेटी सीता और राम का अपमान होगा और हमारा क्या, हमें मजा आएगा, हम मजे से उनकी दुर्गति देखेंगे। अब आते हैं अगले जो प्रश्न है, विधा से संवाद कविता सौंदर्य के बारे में। तो यह कविता तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, जहां शिव धनुष के टूटने से क्रोधित परशुराम के रोष भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। दोनों के बीच में यह संवाद कविता में नाटकीयता उत्पन्न करते हैं। संवादों के माध्यम से ही पूरी की पूरी कविता कथात्मक विकास होता है। संवाद ही चरित्र का निर्माण करते हैं और संवादों से ही भावों में विविधता भी आती है। इस प्रकार यह कविता काव्यात्मक विधा में संवाद प्रस्तुति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे कविता के संवादों के की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं और उन विशेषताओं को दर्शाने वाली पंक्तियों के उदाहरण कविता से ढूंढकर हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली विशेषता जो है, राम की विनम्रता। तो राम की विनम्रता कौन सी कविता की कौन सी लाइनों में आती है? तो राम जी विनम्रता से बोले थे, नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही। और आगे था, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। तो उसके बाद तो मुनि बोल रहे हैं ना परशुराम। तो यहाँ तक की जो लाइनें हैं, कविता में से लाइनें आपको छांट करके लिख देनी है जिसमें राम की विनम्रता दिखाई गई है। और परशुराम का क्रोध रौद्र रूप वो कौन सी लाइनों में है? वो है, अतिरस बोले वचन कठोरा, बहु जड़ जनक धनुष के तोरा, देखी दिखाऊ मूड तन आजू, उलटाऊ मही जहां लगी तब राजू। तो ये पंक्तियां जो हैं, इसकी पूरा अर्थ मैंने अलग से व्याख्या की है अलग वीडियो में। तो
मतलब परशुराम जी बहुत कठोर वचन में बोलते हैं और जनक को मूर्ख राजा बोलते हैं। मूर्ख जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है बताओ? तो बेग ही दिखाओ मुझे, जल्दी से दिखाओ, मूढ़ उस मूर्ख को दिखाओ, न तो आजू, नहीं तो आज ही उलटाऊँ मही, वो धरती को उलट-पलट कर दूँगा, वहाँ तक की धरती को उलट-पलट कर दूँगा, जहाँ लही तक राजू, जहाँ तक तुम्हारा राजपाट है, जहाँ तक तुम्हारा राज्य है। तो ये वाला क्रोध रूप जो है इन पंक्तियों में दिखाई देता है। वो लाइनें लिखनी है कविता की। फिर आता है लक्ष्मण का प्रति उत्तर। लक्ष्मण ने जो उत्तर दिया वो कौन-सी लाइन में उत्तर दिया? तो यहाँ पर है, बहु ही तोरी लरेकाई, कभू न असिर सकिनी गोसाई, एही धनु पर ममता के ही हेतु। तो ये जो लाइन है, तो ये जो है लक्ष्मण का प्रति उत्तर है, प्रश्न का उत्तर है। तो ये कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़े और परशुराम जी कभी भी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं दिखाया, तो इसी धनुष पर आप ममता प्यार क्यों दिखा रहे हो? तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये लाइन आपको लिखनी है, अर्थ नहीं लिखना है। तो फिर आता है पौराणिक संदर्भ, पौराणिक कहानी जो है वो किसमें दी गई है? वो है, सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिप मोरा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। तो ये पौराणिक जो लाइनें हैं, तो इनको आप लिख लेंगे, कविता की लाइनें हैं। मैंने इसका अर्थ आपको अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आप देखिएगा। फिर आता है नाटकीयता। यहाँ पर आय सुकाह कहिए के न मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करे लड़ाई। ये वाली लाइन कविता की आपको लिख देनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भाव पहचान एवं विशेषण। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा कि राजा जनक की सभा में उपस्थित विभिन्न पात्रों की मन स्थिति अलग अलग है। नीचे दिए गए भाव मन स्थिति को दर्शाने वाली पंक्तियों को कविता से चिन्हित करना है और बताइए कि यह भाव किस पात्र से संबंधित है और उसकी इस मन स्थिति का कारण क्या है। आपकी सहायता के लिए नीचे उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है पुस्तक में, और आपको बताना है कि कौन सा भाव। जैसे चिंता का भाव, चिंता किसको हुई? तो चिंता किसको हुई? तो यहाँ पर पंक्ति है, विधि अब संवरी बात बिगाड़ी, हे भगवान अब आपने बड़ी बनाई बात बिगाड़ दी है। तो ये सीता की माँ जो थी, सीता की माता सुनैना, वहां उसने ये बात कही थी। और उसकी मन स्थिति क्या है? मन की स्थिति क्या है? पुत्री सीता के भविष्य के विवाह के प्रति उसकी चिंता है। अब बात करते हैं क्रोध वाली लाइन। क्रोध आता है परशुराम जी को। तो परशुराम की लाइन है, बेग दिखाओ मोड़ तन आजू, उलटाऊं मही जहां लगी तब राजू। तो ये अपने गुरु शिव का धनुष टूटा हुआ देखकर क्रोध में आ जाते हैं परशुराम जी। तो ये क्रोध इन पंक्ति में दिखाया गया है। फिर व्यग्रता कहाँ दिखाई गई है? तो अरद निमेष कलप सम बीता। यहाँ पर जो व्यग्र हो गई हैं वो सीता जी व्यग्र हो गई हैं, परशुराम के क्रोध से वो व्यग्र हो गई, चिंतित हो गई। अब बात करते हैं भय। भय जो है, तो राजाओं में बहुत भय था, जो राजा वहां लोग थे। तो पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। तो सभी भयभीत राजा की बात की है। और परशुराम जी की लाल लाल आंखें और भयानक जो उनकी वेशभूषा थी तथा उनका भयंकर इतिहास था, उसको सुनकर और उनको देखकर सभी भय से व्याकुल हो गए थे। अब यहाँ पर अगली जो बात है, संयम या विनम्रता वाली लाइन कौन सी है? तो ये है, ये नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। ये राम ने कहा था, क्रुद्ध परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया था राम जी। बात करते हैं ईर्ष्या और कुटिलता के बारे में। तो कुटिल भूप हर से मन माही। तो जो कुटिल दुष्ट राजा थे, पराजित राजा थे, उनके लिए लाइन है। तो परशुराम द्वारा धनुष भंग करने वाले को दंड देने की जब प्रतिज्ञा की परशुराम ने, तो उस पर कुछ राजा बड़े खुश हुए। तो यहाँ पर अगली एक पंक्ति दी गई है कि अति डरु उतरु देत नृप नाही। तो परशुराम के पूछने पर जनक का मौन भयजनित है या विवेकपूर्ण निर्णय है, संवाद की स्थिति के आधार पर आपको इसका विश्लेषण करना है। तो विश्लेषण कैसे करें, ये सब पेपर में प्रश्न में दिया गया है। आप इसको किस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं? तो संदर्भ हो जाएगा, परशुराम अपने गुरु शिव के धनुष को टूटा हुआ देखकर क्रोध में आ गए। राजा जनक ने जब सीता स्वयंवर की कहानी बताई तो उन्होंने प्रचंड क्रोध में कहा, जिसने भी यह धनुष तोड़ा है उसे मेरे हवाले करो, वरना मैं तुम्हारे पूरे राज्य को उलट पलट कर दूंगा। तो राजा जनक ने तो स्वयं यह कार्य करवाया था, इसलिए वे कोई भी उत्तर ना दे सके। वे मुनि के क्रोध से डर भी गए। राजा जनक के पास तीन रास्ते थे राजा जनक के पास, चुप रहें, विनय पूर्वक क्षमा मांगे या अपनी सफाई में कुछ कहें। तीसरा रास्ता खतरनाक था। क्रोधी परशुराम कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। विनय पूर्वक क्षमा मांगना कमजोरी का सूचक माना जाता, इससे राम और सीता के मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। अतः समझदारी दिखाते हुए वे चुप रहे। मेरे विचार से राजा जनक का ऐसे समय में मौन रहना ही सबसे उपयुक्त था।
अब हमारे प्रश्न आ जाते हैं काव्य पंक्ति और भाव बताना है आपको। तो हमारी काव्य पंक्ति है, रे नृप बालक काल बस बोला तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये कविता की लाइन है। अब आपको क्या करना है, यदि आप इन पंक्तियों को मंच पर बोलते तो आपके चेहरे पर कौन सा भाव होता, तो कौन सा, क्योंकि परशुराम जी की पंक्तियां हैं तो इसमें क्रोध का भाव होना चाहिए, प्रचंड क्रोध का भाव होता, चेहरा तमतमाया हुआ होता। फिर प्रश्न आता है कि आपने अनुभव किया होगा कि इस कविता में परिस्थितिवश प्रत्येक पात्र एक अलग भाव का प्रतिनिधि बन जाता है। निम्नलिखित पात्रों को आप कौन कौन से भावों को प्रदर्शित करेंगे, जैसे परशुराम, राजा जनक, लक्ष्मण, राम, सभा में उपस्थित अन्य राजा। तो सबसे पहले हम परशुराम की बात करते हैं। तो परशुराम प्रचंड क्रोध द्वारा, राजा जनक समझदारी और शांति द्वारा, और लक्ष्मण उग्र चुनौती और ललकार द्वारा, और राम बहुत विवेक और शांति के द्वारा। और उसके साथ ही जो राजा हैं, जो राजा उपस्थित है वहां पर अन्य राजा, वो उपहास और परिहास, हंसी ठिठोली के द्वारा। अब हमारा प्रश्न आता है कि विषयों से संवाद। तो प्रश्न है कि सभा में परशुराम के प्रति राम के व्यवहार से उनकी विनम्रता, मर्यादा, धीर और उदार चरित्र के संबंध का पता चलता है, जो किसी भी कुशल शासक के लिए अति आवश्यक है। आपको किन किन परिस्थितियों में इन विशेषताओं का परिचय देना पड़ता है, चर्चा करनी है। देखिए, जब मैं किसी संस्था में, अपने बारे में लिख रहा हूं, तो जब मैं किसी संस्था, संगठन या समूह का मुखिया होता हूं, तो मुझे सबको संभाल कर चलना होता है। तब मैं धैर्य, संयम, शांति, समझदारी और उदारता, विनम्रता से काम लेता हूँ। भूल कर भी क्रोध में नहीं आता। क्रोध से क्या होता है, तू मैं और नोचा नोची बढ़ती है, अर्थात झगड़ा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में वर्णित प्रसंग सीता स्वयंवर की सभा का है। प्राचीन भारतीय परंपरा में, समाज में वर चयन के लिए स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसी किसी एक और पौराणिक, ऐतिहासिक आदि घटना, प्रसंग का वर्णन आपको करना है, जिससे स्वयंवर विधि द्वारा विवाह की जानकारी मिलती हो। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रामायण महाभारत के काल में राजसी घरानों में स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी। द्रौपदी और अर्जुन का विवाह इसी प्रथा के चलते हुआ था। संसार के सभी क्षत्रिय योद्धा द्रोणाचार्य के राज्य में एकत्र हुए थे। शर्त थी कि जो भी धनुर्धर जल में परछाई देखकर ऊपर घूमती मछली की आंख को भेदेगा, वही द्रौपदी का वर होगा। तो राजा द्रुपद के यहाँ ये सभा चल रही थी। तो पांडु पुत्र धनुर्धर अर्जुन ने नीचे जल में परछाई देखकर ऊपर घूमती मछली की आंख का भेदन किया था। इसी विजय से राजा द्रुपद की जो पुत्री थी द्रौपदी और अर्जुन का विवाह हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा सृजन से। परशुराम के क्रोध को देखकर सीता और उनकी माता सुनैना दोनों चिंतित हैं और सीता के लिए एक एक पल युग के समान भारी और लंबा प्रतीत हो रहा है। उनकी मनस्थिति का अनुमान लगाते हुए उस क्षण दोनों के बीच क्या चल रहा है, मौन संवाद आपको लिखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो सकता, सीता का मौन संवाद है, हाय यह क्या हो गया। माँ का संवाद है, इस ब्राह्मण देवता ने भी अभी आना था। सीता, न जाने अब क्या होगा। माँ, जब विधि का खेल है, सब विधि का खेल है, जाने भगवान ने यह बना बनाया खेल क्यों बिगाड़ दिया। मुझे तो ऐसे सुंदर सजीले दामाद मिले हैं। तो सीता बोलती है, हाय अब क्या होगा, मेरे राम मुझसे छिन तो नहीं जाएंगे। माँ बोलती है कि बेटी सीते तो धीरज रख, तेरे पिता बहुत सयाने हैं। फिर सीता बोलती है, माँ मुझे तो अपने राम पर भरोसा है, जब भगवान ने उन्हें मेरे लिए बनाया है तो रास्ता भी वही निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सभा में हो रहे संवाद को दूर बैठी सीता, राजा जनक, अन्य लोग भी सुन रहे थे। अपनी कल्पना और अनुमान के आधार पर लिखिए कि उस समय सीता के मन में किस तरह के भाव उत्पन्न हुए होंगे। सीता के दृष्टिकोण से पूरी घटना का विश्लेषण आपको करना है। तो सीता के मन में क्या हुआ होगा, तो हे भगवान, हे मेरे राम, पहले ही दिन आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। मैं खुश हूं कि आप जैसा पति मिला, परंतु विवाह होते ही संकट, ना जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगी। ये परशुराम जी फरसा उठाए ना जाने कहां से टपक पड़े, ना तो उन्हें ठीक से बात का पता है, ना कुछ, बस यूं ही आग हो रहे हैं। अरे उनका स्वभाव ही महाक्रोधी है, को वो तो सचमुच पागल हैं। और मेरे देवर ये देखने में तो बहुत कोमल, सुंदर और मन भावन हैं, पर हैं आग के गोले। उन्होंने परशुराम जी को ठीक जवाब दिया, पर कैसे बात बनेगी। ना देवर जी चुप होंगे, ना परशुराम जी। हाय मेरी माँ, उनकी तो जान निकल गई होगी, और मेरे पिता जनक, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या बताऊं। लगता है मैं उनके संकट का कारण हूं। हे राम, अब तो आप पर ही भरोसा है, कुछ कीजिए, मैं आपके ही भरोसे हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में सभा में उपस्थित राजाओं ने अपनी वीरता, पराक्रम आदि का उल्लेख करते हुए अपना परिचय दिया है। यदि आपको
अपना परिचय देना हो तो आप अपना परिचय किस प्रकार देना उचित समझेंगे, अपना परिचय देते हुए कुछ वाक्य लिखिए जिससे आपके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण बातों का पता चलता हो। तो आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं कि मैं अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ सोमेश लिख दिया, भारत की राजधानी दिल्ली का रहने वाला हूँ, आप जहाँ के रहने वाले वहाँ का लिख सकते हो। अभी कक्षा 9वीं की छात्र हूँ, मैंने कक्षा 8 में 100% अंक प्राप्त किए थे, गणित ओलंपियाड में प्रथम चुना गया था, मैं बैडमिंटन का पूरी दिल्ली का चैंपियन हूँ, मैं गा भी सकता हूँ, मैं नाच भी सकता हूँ, आपने मुझे नच बलिए नच में देखा होगा। तो इस तरह से आपको अपना परिचय लिखना है। अब आता है अगले प्रश्न आते हैं भाषा से संवाद व्याकरण की बात। तो नीचे दी गई पंक्ति को ध्यान से आपको पढ़ना है। देखत भृगुपति भेषु कराला, बोले परशुधर यो मानि। जो हमने पंक्तियां पढ़ी और नीचे है सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। तो यहाँ परशुराम को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। जैसे पहले भृगुपति कहा गया, परशुधर कहा गया है, ठीक है, भृगुकुल केतु कहा गया है। आप इस कविता में अनेक विशेषताएं देख सकते हैं, जैसे दोहा चौपाई का क्रम से होना, बिना वक्ता का नाम बताए उनका कथन कह देना, मुहावरों का उपयोग करना आदि। नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और उनके एक एक उदाहरण दिए गए हैं, एक एक उदाहरण आपको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे दिया है अनुप्रास, अनुप्रास का दिया है। अनुप्रास होता क्या है? अनुप्रास, अनुप्रास एक ही वर्ण की आवृत्ति, जब बार बार एक ही वर्ण आए किसी कविता में तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर कविता है अरी करनी करी करिए क्लराई। तो इसमें आप देखिए कि इसमें का भी आया है ना, और इसी से ये अनुप्रास, क्योंकि वर्ण जो है वो आया है, तो इस वजह से ये अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब यहाँ पर एक और अलंकार यहाँ पर दिया है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहा जाए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी जाए, बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि सीता जी का जो है अरध निमेष कलप सम बीता, मतलब एक एक पल जो है लाखों हजारों वर्षों के बराबर बीत रहा था, तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। रूपक अलंकार की बात करें तो रूप का आरोपण करना इस अलंकार में होता है। जैसे कि है पद सरोज मेले दो भाई, तो ये जो है यहाँ पर रूपक अलंकार। अब यहाँ पर हमें उदाहरण देते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हो गए अपार मार मदलोचन, फिर है बहुरी बिलोकी विधे, फिर है नाग नगर नर नारी। ये सब क्या है? अनुप्रास अलंकार है। आयसु कहा कहिए किन मोही, सहस बाहु समसो और सकल संसार। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार हम बता सकते हैं। और अतिशयोक्ति में परशुराम जी ने कहा है उलटाऊं मही जहां लही तब राज, उलट दूंगा धरती को जहां तक तुम्हारा राजपाट है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। रूपक अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार का उदाहरण वो जो ऊपर दिया है वही रूपक अलंकार का है, और दूसरा कोई उदाहरण इसमें नहीं मिलता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है बहुभाषिकता के प्रश्न। तो यह कविता अवधी भाषा में लिखी गई है, जो आपकी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, यह अवधी भाषा में है, जो कि हिंदी भाषा का ही एक रूप है, स्वरूप है। और उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर ये भाषा ये बोली जाती है। और कविता में ऐसे शब्द बहुत से आए हैं जो अवधी भाषा के हैं। ऐसे शब्दों को पहचान कर उनके खड़ी बोली हिंदी रूप लिखने हैं। साथ ही आपकी भाषा में इनके लिए कौन से शब्द आते हैं उनको भी आपको लिखना है। जैसे कि कोही, कोही का मतलब होता है क्रोधी या गुस्सेल, और वेशु का मतलब होता है वेश या भेष। तो ऐसे ही और शब्द भी आपको लिख सकते हैं। आगे के जो प्रश्न आते हैं लोक में भाषा, नीचे कोष्टक में कविता से कुछ शब्द चुनकर दिए गए हैं, उन शब्दों से संबंधित लोकोक्ति और उसका अर्थ लिखकर स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करना है। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण भी पुस्तक में दिया गया है। जैसे कि एक शब्द यहाँ पर आया मन, मन को एक लोकोक्ति बतानी है जिसमें मन आता है, तो यहाँ पे हो जाए मन चंगा ते तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन पवित्र होगा तो गंगा स्नान का सुख उसी में मिल जाएगा। ठीक है। अब आता है प्रश्न राम, राम राम शब्द आया है, तो मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रकार से हो सकता है। इसका अर्थ होता है कि दिखावा सज्जनता का और अंदर से पापी होना। इसका वाक्य आप बना सकते हैं कि उसकी मीठी मीठी बातों में ना आना उसका तो वही हाल है, मुंह में राम बगल में छुरी। अब आता है राजा, राजा शब्द के लिए आता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये लोकोक्ति है, और इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ है दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना। अब इसका वाक्य हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी और पकोड़े वाले दोनों की तुलना कहाँ कर रहे हो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब आता है बात शब्द, बात शब्द में लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका अर्थ हो जाएगा दुष्ट लोग पिट कर ही मानते हैं, समझाने से नहीं समझते। तो वाक्य इसका हो जाएगा यह दुष्ट समझाने से नहीं समझेगा, समझ लो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसी प्रकार से सिरु, सिरु का मतलब होता है सिर, तो छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिल जाना। इसका वाक्य हो जाएगा, वाक्य प्रयोग उस अंगूठा छाप को सुशिक्षित कन्या मिल गई, वह छछुंदर के सिर में चमेली का तेल।
अब इसमें कुछ गद्य रूप के प्रश्न हैं, तो ये नीचे लिखी गई चौपाई को पढ़ना है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आए सुका कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। अब इसको आपने पढ़ा, इसको आपको गद्य रूप मतलब इसको हिंदी अनुवाद आपको लिखना है। तो इस चौपाई को हम गद्य रूप में लिख सकते हैं। इसमें राम परशुराम से विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। तो राम की यह बात सुनकर क्रोधित परशुराम कहते हैं, तो इतना तो ये लाइन थी। अब आपको क्या करना है, अब आप नीचे दी गई चौपाई का गद्य रूप आपको लिखना है। ये तो पुस्तक में दिया मिलेगा आपको, लेकिन इस वाली का आपको लिखना है। अति डरु उतरु देत निरपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। इसका आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत भय के कारण राजा जनक उत्तर नहीं दे पा रहे थे। यह देखकर कुटिल राजा मनी मन खुश होने लगे। वहां उपस्थित देवता मुनि और नागवंश के लोग, नगर के नर नारी, सबके दिलों पर भयानक भय छा गया। वे सोच में पड़ गए। अब आता है गतिविधियों का प्रश्न। तो यह कविता संवाद का सुंदर उदाहरण है। तालिका में दिए गए कथनों को पढ़कर बताइए कि कौन सा कथन किसका हो सकता है। अपनी समझ से सही पर निशान आपको लगाना है। अब इसमें आता है कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। किसने कहा, जैसे ये राम ने कहा, तो यहाँ पे आपको निशान लगा देना है। विधाता ने बनाई बात बिगाड़ दी, किसने कहा, सीता की माता सुनैना ने कहा, तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। सेवक वह होता है जो सेवक का काम करे, किसने कहा, परशुराम ने कहा, तो इसके सामने यहाँ पे टिक लगा देना है। तो इस तरह से आपको सही का निशान लगाना है। तो इस कारण ये सब राजा आए, इस कारण ये सब राजा आए, किसने कहा, उसके सामने टिक लगाना है। बचपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुषिया तोड़ डाली, किसने कहा, लक्ष्मण ने कहा, तो लक्ष्मण के सामने टिक लगा देना है। तो इस तरह से क्या है, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते, राम ने कहा, तो राम के सामने टिक लगा देना है। तो कहो जनक किस कारण यह भीड़ है, परशुराम ने कहा, तो परशुराम के सामने टिक लगा देना है। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों, लक्ष्मण ने कहा, तो लक्ष्मण पे टिक लगा देना है। तो इस तरह से जो सही हो उस पर आपको निशान लगाना है। तो आपके इन प्रश्नों का जो जवाब है, क में राम है, फिर सीता की माता है, फिर परशुराम है, ग जनक है, और फिर लक्ष्मण है, फिर राम है, फिर परशुराम है, और अंत में फिर लक्ष्मण है। अब अगला प्रश्न आता है कि रामचरितमानस के इस प्रसंग का मंचन लोक नाट्य रामलीला कठपुतली कला बड़ी जीवंतता के से किया जा सकता है। कलात्मक तकनीकों, ध्वनि, भाव, संगीत, वेशभूषा का उपयोग करते हुए कविता को एक दृश्य नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका नाटक आप अपनी क्लास में अपने गुरु, अपने सर की सहायता से, अपने जो टीचर महोदय होंगे उनकी सहायता से आप इसमें इसको नाटक कर सकते हैं क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य कहने का साहस करना आवश्यक है, और इस विषय पर कक्षा में एक परिचर्चा या वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से आप अपने विचार साझा कर सकते हैं, परिचर्चा कर सकते हैं। और तो यहाँ ग्रुप डिस्कस आप कर सकते हैं। जैसे अध्यापक बोलेंगे, क्यों नीलिमा, तुम बताओ, भय की स्थिति में सत्य कहना जरूरी है क्या। तो नीलिमा की जगह कोई भी हो सकता है, किसी भी दूसरे बच्चे का नाम भी यहाँ पर आ सकता है। तो नीलिमा बोलेगी, जी श्रीमान जी, भय को जीतना बहुत जरूरी होता है। सुदेश कहता है, श्रीमन ये कह तो रही है, पर परशुराम के क्रोध के सामने बोल सकेगी क्या। तो नीलिमा कहती है, मैं मानती हूँ श्रीमान जी, यह बहुत कठिन होगा। तो सुदेश कहता है, कठिन ही नहीं, असंभव। जब देश गुलाम था तो सारे लोग जैसे तैसे जी रहे थे। तो नीलिमा कहती है, परंतु भूलो मत, भगत सिंह, सुभाष और गांधी जैसे कुछ लोगों ने हिम्मत की, वे अंग्रेजों के सामने बोलने का साहस कर सके, तभी देश आजाद हुआ। तो सुरेश बोलता है, हाँ यह बात ठीक है, कोई इन जैसा हो तो वह कहने से नहीं चूकता। नीलिमा कहती है कि श्रीमान कोई कैसा है इसका आकलन परिस्थिति पढ़ने पर होता है, कक्षा में बातें करने से नहीं। मैं इतना जानती हूँ कि कठिन समय आने पर भी कुछ लोग हिम्मत रखते हैं, परंतु कुछ लोग कहने की सोच भी नहीं पाते, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। नीलिमा बोलती है, श्रीमान नीलिमा ठीक कह रही, सुदेश बोल रहा है कि श्रीमान नीलिमा ठीक कह रही है, हिम्मती लोग कम होते हैं परंतु होते जरूर हैं, हमें अपनी अपनी हिम्मत टटोलनी चाहिए। अब इसमें कुछ पहेलियों वाले प्रश्न भी हैं। मेरी पहेली पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अब अपने समूह में मिलकर ऐसी पहेलियां बनानी हैं जिनके उत्तर निम्नलिखित हों। उत्तर वहां पर दे रखे हैं। पहला उत्तर है समाचार, इस पे पहेली बनानी है। तो नित नई नई नित बात बताता, कहाँ क्या हुआ सब बतलाता रहता, रहता नया सदा हर बार, कहो सखी साजन ना समाचार। इस तरह से पहेलियां बनानी है, ठीक है ना। तो अब अगला आ गया धनुष। धनुष पे पहली है, मूंछों जैसी दो छोरों पर बंधी हुई डोर, तीर खींच कर छोड़ा ऐसे घायल है चितकोर। ऐसे मन पे बनानी है, उसके होने से जय होती, ना होने से हार, तेरे भीतर छिपा है हर दम नहीं देता दीदार। तो इस तरह से मन की पहेली बन जाएगी। फिर आता है नाग।
ना कि लंबी मोटी पूंछ सा हूँ मैं, किसी से भी भयभीत नहीं मैं, लोग मुझे जहरीला कहते, किसी का भी मनमीत नहीं मैं। ऐसे आप नगर नगर का पहेली बना सकते हैं। पक्की सड़कें पक्के घर हैं, कच्ची कोई नहीं डगर है, हर सुविधा से युक्त है रहता, बूझो मेरा वास किधर है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के सटीक उत्तर समझ लीजिए हैं। आप वीडियो को रोककर या पॉज कर करके इन उत्तरों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके अध्ययन में मददगार साबित हुआ हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ाई करते रहिए। आपके साथ हम सदैव बने रहे हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। अभी के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।